इस तरह से भगवान कहते हैं सहज में गुणातीत हो जाता है। सहज में गुणातीत हो जाता है, यानी कोई तपस्या नहीं करनी पड़े। और ये हमने इसलिए कहा कि ये तो बहुत ही नीचे ये सब चीजें समाप्त हो जाती हैं और मानापमानियो स्तुल्यो मित्रारि पक्षयो गुणातीत हो गया। बहुत शीघ्र गुणातीत हो जाता है मनुष्य। विचारों में ऐसी बात आ जाए तो हम मरण शैया पर भी पड़े फिर भी मुक्त हैं। बीमारी क्या करेगी? इसलिए स्वस्थ का यही तात्पर्य है कि हम हर परिस्थिति में समता का विचार रखें। सहज में गुणातीत हो गए और गुणातीत भक्ति मिल जाती है। माम चयुग्य विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। फिर ऐसी स्थिति में गोपियों के पास अन्य दुखों की क्या सत्ता और कुछ नहीं है। इसीलिए सनातन जी ने कहा कि विरहज दुख जो वास्तव में दुख नहीं है, लगता है दुख जैसा, विरह को विषमृत कहा गया। ऊपर से कलेवर है, ऐसा लगता है विष का है अमृत, क्यों उसके आधारभूत श्री कृष्ण है। वृत्तियों का आधान कहाँ है, उसका महत्व होता है। वृत्तियों का महत्व स्थूल बुद्धि वाले समझते हैं। वृत्तियों का आधान कहाँ है, यानी आधार कहाँ है। अगर वृत्तियों का आधार ब्रह्म है तो व्यभिचार भी सदाचार हो जाता है, ये भक्ति शक्ति से। और व्यक्तियों का आधार ब्रह्म नहीं है, संसार है, तो संयम, ब्रह्मचर्य, नियम आदि, सत्य आदि सब जितने हैं व्यर्थ हो जाते हैं। ये बहुत विचित्र बात है। धर्म सत्य दयो पेतो विद्या वा तपसान्विता, भगवान ने स्वयं कहा है। मद भक्त्या पेतमात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। धर्म सत्य दया से युक्त, तपस्या से युक्त विद्या भी वो भी सम्यक कृतार्थ नहीं कर सकती। अथवा प्रहलाद जी ने भी कहा है, बहुत बड़े बड़े किसी में गुण हैं, संयम, सदाचार, त्याग, तितिक्षा, विरक्ति, लेकिन श्री हरि में भक्ति नहीं है तो उससे कोई लाभ नहीं है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेन सति धावतो बहिः। भक्ति है भगवान में, अकिंचना भक्ति है। तो सर्वई गुण, जितने भी गुण हैं, गुणों के देवता भी साथ साथ दौड़ जाएंगे, खाली गुण ही नहीं। जैसे क्षमा, दया, ये सब इनके देवता हैं, ये सब देवियां हैं।
ये सब स्वतः आती हैं। हरऊ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा। अभक्त है, कोई भगवान से विमुख है, तो कोई गुण उसमें दिखाई पड़ रहा है, वो चिरकाल तक नहीं रहेगा। और वास्तव में चिरकाल तक ये गुण रहते भी नहीं है। हमने देख लिया, बहुत से लोग यहां आए कि कोई किसी को लड्डू पेड़े खींच ले गए, किसी को किशमिश गोला खींच ले गया, किसी को द्रव्य, किसी को वस्त्र, किसी को लौंग इलायची। एक तमाशा है, क्योंकि वस्तुतः उनकी जो वृत्ति का आधान था वो ब्रह्म नहीं था, और वो इसीलिए हर वृत्ति का आधान ब्रह्म ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापे न पद्म पत्रमिवंभसा। एक ही रास्ता है कि वृत्तियों का हर समय आधान ब्रह्म रहे, भगवान रहे। थोड़ा सा भी आधान, जैसे बाण चलाता है कोई व्यक्ति, निशाना जरा सा भी एक सेकंड इधर उधर हुआ तो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। और अपनी वृत्तियों को का हर समय आधार ब्रह्म है, न कोई व्यक्ति है, न कोई परिस्थिति है, न कोई वस्तु है, न कोई पदार्थ है। यानी ब्रह्म में हमारी वृत्तियों का आधान तभी होता है जबकि वो बेकार के यानी अनात्म चीजों का आधार हट जाए। अनात्म चीजों में शरीर, शरीर की आसक्तियां, शरीर के संबंधी जितने भी हैं। हम साधु भी बन गए मान लीजिए, और अपनी अहंता में सीमित हैं। जिस क्षण अहंता में ठेस लगेगा उसी समय वहां से चल देंगे। वो मार्ग छूट जाएगा, धाम छूट जाएगा, उपासना छूट जाएगी। हमारे यहां ऐसा हुआ भी, बहुत से उदाहरण होते हैं। हमारे यहां एक कोई व्यक्ति थे, बेचारे हमारे पास रहते थे, गीता गीता पढ़ते थे। उनका संग हुआ कुछ ऐसे संतों से जो उड़ती चिड़िया थे, वो ले गए उनको वहां भौषण उषण कराया। सवेरे सवेरे उनको परांठे में माखन वगैरह मिला और ब्रेड वेड। फिर तो उनको सब भूल गया बरसाना उरसाना। बोले कैसा आनंद आया वहां सवेरे सवेरे, माखन आ गया, कलेव में ये आ गया, वो आ गया। तो अरे हमने कहा तो कुछ नहीं, हमने कहा अब तो कहना ही बेकार है, क्योंकि अब इनकी वो श्रद्धा ही नहीं है। लेकिन वृत्तियों का आधार तो ब्रह्म तो नहीं रहा, तुम्हारा माखन हो गया। तो जीव को बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी ने जरा से टोक दिया औचित्य के ऊपर, तब मनुष्य बिगड़ गया। किसी ने विरक्ति पर टोक दिया, किसी ने ज्ञान पर टोक दिया। ये सब चीजें जीव को अपने लक्ष्य से च्युत कर देती हैं, और पता नहीं इसको किसी समय माया चाट जाती है। और इस तरह से चाटती है कि रुद्र भगवान, रुद्र गीत में भगवान शिव ने कहा है, वाह बहुत सुंदर बात कहा है। उन्होंने, उसका नाम ही रुद्र गीत है, और उसका जप करने से भगवान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने कहा कि देखो, जरा सी वृत्ति चूकी और ये जैसे सर्प होता है, वो चूहे को एकदम निगल जाता है। वो दांत मांत से खाता वाता नहीं है, वो सर्प
घुसा बिल में, तो सर्प तो कभी बिल बनाता नहीं है, वो तो बने बनाए चूहे के बिल में घुस जाता है। और यदि सावधान नहीं चूहा तो तुरंत जाते ही निकल जाएगा, एक क्षण की देरी नहीं लगेगी। बोले इसी तरह से शिव जी बोले, महादेव बाबा जब उपदेश दिया उन्होंने कि संसार में जितने प्राणी हैं ये वृत्ति की चूक से मारे जाते हैं, और वृत्ति की चूक को पकड़ नहीं पाते। हमने आपको बताया, सैकड़ों उदाहरण दिखाई पड़ते रोज। एक बहुत अच्छे संत आए थे, उनको याद आती है उनको, आए दिन भर चर्चा हुई, बड़ा अच्छा उन्होंने विचार, ऐसा लगा कि बहुत बड़े विवेकी हैं और बड़ा रसिक हैं सत्संग में। उनका हम अब यहाँ लाडली जी में कुछ दिन भजन करेंगे। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, आपके बहुत पुरानी बात है, हम अकेले रहते हैं मानगढ़ में, आपके विचार अच्छे लगे और अच्छे विचार तो अच्छे लगते ही हैं। उन्होंने ज्ञान वैराग विभाग की बातें करते रहे दिन भर, तो हमको भी बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में हमारी बहुत सी कमियां भी बताई उन्होंने कि आपको ऐसी रहनी है, तो हमने कही तो इनसे बड़ा लाभ मिलेगा। रात जब हुई भोज मधुपुरी के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ दूध है, हमने कहा दूध तो नहीं मिलता यहाँ, तो बोले हमें अभ्यास है। हमने कहा भाई अब यहाँ तो मधुपुरी में जो मिल गया सो मिल गया, उस जमाने में सागवाल भी नहीं मिलता था, अब तो पहचान हो गई। तो दूसरे दिन वो अपना आसन उठा के जाने लग गए। हमने कहा अरे कैसे कैसे? बोले हमको बिना दूध के शौच नहीं होता है सवेरे। तो हमको बड़ा धक्का लगा। हमने कहा बताओ, दूध ने इनका सारा बजवास लाडली जी की शरणागति वगैरह सब नष्ट कर दिया। और ये क्या अचंभे की बात है, इतना बड़ा विवेकी आदमी इतनी सुंदर बातें कर रहा, हमारे ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ा। तो इतना दुर्बल हो जाता है मनुष्य कि वृत्तियों का आधान हर समय गिरता रहता है और उसको पहचान नहीं पाता। खाली श्लोक कहने से नहीं होता कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, यह कह दिया कि आसक्ति से रहित हम ब्रह्माधान करके कर्म करते हैं, और वो कहने से नहीं होता। वो पद्म पत्र विवाम्बुसा, बहुत से संसार में लोग भाषण देते हैं, कमल के पत्ते बन जाओ, कमल का पत्ता पानी में रहता है, पानी से अलग रहता है। अब कह दिया हमने पानी में रहता है, पानी से अलग रहता है। और वही बात है, जान देने का जो दम भरते थे कौड़ी तो मर जाते हैं। तो ये बड़ा विचित्र खेल है। इस बात पर कहा कि सुख दुख तो बहुत सत्ता उसकी पहले समाप्त हो जाती है। हम लोगों को जो बहुत मोटी अकल के हैं, सुख दुख भारी समस्या लगती है, लेकिन जिन्होंने अभ्यास किया है, इसका अभ्यास वास्तव में करना पड़ता है। उस अभ्यास से लोग घबराते हैं। उस अभ्यास से क्या मतलब, ऐसी बातें ही नहीं देखा सुनने से घबराते हैं लोग। समता की बात भी अगर किया जाए तो वो भी अच्छी नहीं लगती लोगों को, लेकिन है ये अमृत। इसके आने पर गुणातीत हो जाता है, भक्ति प्राप्त हो जाती है, एक रस्ता आ जाती है। भगवान ने जितने भी लक्षण बताए, चाहे स्थित प्रज्ञ के, वहां भी उन्होंने यही बताया है। कर्मयोग में वहां भी समत्वम योग उच्यते बताया है, और गुणातीत के लक्षण में यही बताया है जो अभी हमने आपको श्लोक कहा। 12 अध्याय में भी भक्त के लक्षण में यही कहा है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो मेरा। यानी भक्त बन जाएंगे, स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, गुणातीत हो जाएंगे, जीते जी काल का अतिक्रमण कर जाएंगे। यानी कितनी कितनी इसकी उपलब्धियां हैं
प्राप्तियां हैं, लेकिन इसको जीव अभ्यास विचारों में करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? उसने अपने को इतना दुर्बल समझ लिया है, और कोई बात नहीं है। यानी ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। एक बात पर एक याद आती है कि विवेकानंद ने एक बार एक विचार कहा था कि जैसे हिरण के नाभि में कस्तूरी है और वो सोचता रहता है सुगंध कहां से आती है, दौड़ता रहता है, अरे सुगंध तो उसकी नाभि से आ रही है। उसी तरह से परमात्मा का अंश परमात्मा स्वरूप है, इसके भीतर अनंत शक्तियां हैं। जीव ने अपने आप को दुर्बल मान लिया है, और अगर ये मान्यता उसकी समाप्त हो जाए तो उसमें अमित शक्ति का विकास होता है, समस्त दैवी गुणों की स्वतः प्राप्ति होती है, ये उद्भूत होते हैं। सूरदास जी ने कहा है कि सूर ज्ञान अग्नि झर फूटे, अपने आप वो ज्ञान अग्नि भीतर से प्रकट होगी जब तुम्हारे भीतर ये सब चीजें हट जाती हैं, कामना आदि की बातें। तो इसीलिए यहां बड़े सम्मान के अर्थ लिखते हैं आचार्य लोग। सनातन गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर अर्थ लिखा कि बोले भाई ये आम आपत्ति माने आपत्ति माने ऐसा नहीं है कि गोपियों घर में चून नहीं था, जैसे हम लोग कहते हैं आज चावल नहीं है, आज नमक नहीं है, आज तेल नहीं, साग कैसे छौकेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि आज बीमारी आ गई है, कि आज वहां मुकदमा लग गया है, 50 झगड़े हैं। तो केवल एकमात्र विरहज दुख है, जो दुख वास्तव में अमृतमय है। तो बिना दुख मोचकत्वम, और उससे आगे शंतमम यथोत्तरम श्रेष्ठम। यथोत्तर श्रेष्ठ से मतलब कि श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति गोपीजनों को भई। क्यों कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप हमने इसलिए कहा कि देखो भगवान की प्राप्ति तो सभी करते हैं अपने अपने भावनाओं के अनुसार से। असुरों ने भी प्राप्ति किया संरंभ मार्ग से, और सुखदेव जी ने कहा भी वे असुर बड़े भारी भक्त हैं। मैं मानता हूं, मैं उनको राक्षस नहीं मानता हूं। मन्ये सुरान भागवतान, सुखदेव जी कहते हैं कि मैं उनको भक्त मानता हूं, भागवत मन वैष्णव मानता हूं। मन्ये सुरान भागवतान तहीशे संरंभ मार्गा अभिनिविष्ट चित्ता, और संरंभ मार्ग से उन्होंने भगवान की प्राप्ति किया। और ये संयुगे अचक्षत तार्क्ष पुत्र मन से सुनाभा युधमाग पतंतम, भगवान का दर्शन किया उन्होंने। आ रहे हैं प्रभु सुनाभ मणि चक्र लेकर के गरुड़ पर बैठे हुए, तो क्या कमी रही उन्होंने कोई। तो अब प्रश्न है हुआ कि तो सब लोग चलो भगवान पे बैठ गए, बोले ऐसा नहीं है। आचार्यों ने इसका पोषण नहीं किया, बोले अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपासना करनी चाहिए मनुष्य को। संगम मार्ग जीवों के लिए नहीं बताया गया आचार्यों ने। बोले फिर बोले वास्तविक प्राप्ति तो जो श्री कृष्ण का रसमय रूप है, रसो वैसा है, वो असुरों को नहीं हुई। क्यों कि भगवान का वास्तविक स्वरूप है रसमय। भगवान के अनेक स्वरूप हैं, अनेक प्राप्तियां मानी गई हमारे यहां वैष्णव शास्त्र में।
ऐसा नहीं है कि सब धान 22 पसेरी और हर माल मिलेगा 2 आना। किसी जमाने में हम लोग जो पढ़ते थे तो गाड़ी वाले आते हर माल मिलेगा, और उस समय 2 आने की बहुत कीमत रहती थी। तो ऐसा यहां नहीं है। भागवत में शुरू में कहा है वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उस परात्पर तत्व को कि अनेक प्रकार की प्राप्तियां हैं, उसी को ब्रह्म भी कहा गया, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान अलग अलग कहा गया। ब्रह्मेति इति लगा दिया, अर्थात ये अलग है वो अलग है। बोले ऐसा क्यों है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। अभी किसी आप सन्यासी के पास जाओ जो अद्वैत मत का कट्टर हो, तो वो क्या कहेगा? ब्रह्म सायुज्य ही, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाना ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। और सगुण उपासनाओं को क्रम मुक्ति बताता है। यही बहुत समझ लो, मतलब मुक्त तो होते हैं क्रम मुक्ति से, लेकिन यथार्थ ये है कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को वो भी मानते हैं। वो कहते हैं कि वो ब्रह्म माया की समष्टि उपाधि से उपहित होकर के अवतार लेता है। उनकी भाषा में उपाधि से उपहित होकर के, माया की उपाधि से। बोले फिर जीव, बोले जीव भी अविद्या की उपाधि से उपहित है, और ब्रह्म भी अविद्या नहीं माया की उपाधि से उपहित है। बोले ये कैसा चक्कर है? बोले जीव की उपाधि मलिन है और ईश्वर की उपाधि विशुद्ध है, लेकिन दोनों उपाधि से उपहित हैं। और परात्पर सत्ता वो निर्विकार निर्गुण निरीह निराकार की है, वो ये कहते हैं। ऐसा भी परसों हुआ, हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, वो निर्गुण निराकारवादी थे, और आत्मान हमसे बोले, ऐसे लोग बड़े जोर से बोलते हैं कि मतलब हम बड़े गर्ज के बोलते हैं कि हम बड़ा परात्पर समझ गए थे। बोले देखिए महाराज, मैं मूर्ति वूर्ति तो मानता नहीं। बड़े जोर से बोले, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हमने बैठ जाओ कुछ देर इनको सुन लो। क्योंकि वो वही बात है, हमको हमारे एक सत्संगी थे, वो कहते थे वो लाइफ इंश्योरेंस के वो थे एजेंट। तो बोले हम जब किसी को बनाने जाते हैं तो जब गरजता है जोर से, नहीं नहीं सब झगड़ा हम नहीं, तो हम समझ जाते हैं ये चिड़िया जरूर फंसेगी। और जब कुछ नहीं सुन रहा है, पत्थर की तरफ बैठा है, तो समझ लो कि इस पर असर नहीं होना है। तो अपना अनुभव बताते थे। तो ये गर्ज के जब बोले तो हम समझ गए कि बहुत जल्दी सोएगा, तो आवेशी है। हमने कहा एक बात बताओ, तुम मूर्ति को नहीं मानते, सगुण साकार वगैरह नहीं मानते हो? बोले हाँ, हम सब लड़कों को पूजा नहीं करने देते, मूर्ति वूर्ति सब ढोंग ढाना। हमने के संसार में कहीं ऐसा लिखा है कि मूर्ति के भीतर भगवान नहीं है? ऐसा कहीं लिखा है? आपको कहीं प्रमाण मिला है? बोले भाई, हमने कहा आपका जो ब्रह्म है वो सब जगह है कि नहीं बताओ? सब जगह है आप मानते हैं? बोले तो सब जगह है। तुमने कहा फिर सब जगह है और मूर्ति में नहीं है, ऐसा भी कहीं लिखा है आप क्या? तब जरा सा सोचने लगे कि बात तो सही है कि जब वो सर्वत्र है तो एक विशिष्ट स्थान पर निषेध करने का तात्पर्य तुम अपने ही ब्रह्म का खंडन कर रहे हो। वो सर्वव्यापी नहीं रहा, तो सर्वव्यापी नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। वो
कुछ नहीं रहा फिर तो उसकी उपासना ही गलत कर रहे हो। हमने कहा कि देखो आकार, हालांकि एक बात बताइए आप, एक और व्यक्ति आए बोले हम आकार साकार भगवान नहीं मानते। हमने कहा अच्छा, तो जो बड़ा अच्छा करते हैं, बैठो बैठो। हमने कहा थोड़ा सा, हमने कहा ये जो जितनी आकार की चीजें हैं, जैसे मतलब कोई आदमी घड़ी बनाता है, घड़ी का आकार है, बोले हाँ, तो आकार बनाने वाला भी कोई आदमी में आकार ही तो होगा। बोले हाँ। हमने कहा घड़ी वाले का हाथ पांव तो होगा बनाया, हाँ, या उसके मन में कुछ आकार का कल्पना आई होगी। जैसे चित्रकार आकार की कल्पना करता है, ये जमुना जी है, इसमें बतख भी दिखाना, हंस भी दिखाना है, यमुना जी किनारे एक कदम है, कदम के इसको इस डाल के नीचे श्री कृष्ण है, ऐसा सोचता है। पहले आकार मन में सोचता है, फिर उसको प्रकट कर देता है। हमने कहा आप क्या मानते हैं, संसार भगवान ने बनाया है या आपके ब्रह्म ने बनाया है कि और कोई घनचक्कर बना गया है? आप क्या सोचते हैं? तो बोले बनाया तो उन्होंने। तो हमने कहा जो अनंत आकार बनाने वाला है निराकार कैसे हो जाएगा? अरे तो मोटी अकल की बात है, आप इतना नहीं समझ सकते। तो हमने कहा आप ऐसा सोचिए तर्क, या आपका आकार से द्वेष मालूम पड़ता है? इतने अनंत आकार बनाता है वो निराकार कैसे हो जाएगा? बात घटित नहीं, ये तर्क से नहीं लगती है बात। अगर मान लिया जाए कि वो निराकार है भी, तो भी उसके अंदर आकार तो होगा, या उसने आकार जो अनंत को रचना किया तो उसके मन में आकार आया। कोई पागल थोड़ी गए जगह फेंकता गया। हर चीज बड़ी व्यवस्थित मालूम पड़ रही है। आप देखिए आकार, समय पर सूर्य आता है, समय पर चंद्र आता है, समय पर पृथ्वी घूम रही है, ये कोई पागल ने थोड़ी बना दिया है, ये बुद्धिपूर्वक रचना भाई है। आप विचार कीजिए। हमने कहा महाराज अगर आपके यहां आंख आगे क्यों लगाई गई है? आप ये विचार कीजिए, आपकी आंख नीचे लगाई जाती है मुंह पर करने पे, तो आप क्या खा रहे हैं आपको दिखाई नहीं पड़ता। कीड़ा जा रहा है खीर में कि नींद जा रही है, आप कैसे देखते? इसीलिए भगवान ने बुद्धिमानी से रचना किया कि आंख ऊपर लगाओ और मुंह नीचे लगाओ। ये बुद्धिपूर्वक रचना है। ऐसा थोड़ी कि जो आप भोजन करने के पहले इसमें से मट्टी की तेल बदबू आ रही है, डाल में फेंक दो उसको, नाक पे लगा दिया यहाँ पर, यानी मुंह के ऊपर नाक, मुंह के ऊपर बड़े विचार पूर्वक परमात्मा ने बनाया। कोई पागलपन की रचना तो नहीं। तो विचार पूर्वक जिसने बनाया उसके मन में आकार होगा। एक मशीन बनाता है व्यक्ति तो पहले आकार कल्पना विचार भी, इसमें यहाँ से हवा निकलेगी, यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से कूलर है, यहाँ से इंजन ठंडा हो जाएगा हवा से, और उसका हेड बनाता है इंजन का, इतना बड़ा हेड बनेगा, फिर हेड के नीचे पहिया होते पाँव आओ, आकार कितना सोचना पड़ता है। और इतना बड़ा अनंत ब्रह्मांड बनाने वाले को आप खाली निराकार को जुटा गए, अरे उसके साथ बड़ा द्रोह कर रहे हैं आप। महाईश्वर से आप विश्वासघात कर रहे हैं। इतनी बड़ी रचना किया, अनंत आकार बना दिया उसने, और आप आकारों से द्वेष करते हैं, यानी परमात्मा से द्वेष करते हो तो वो क्या प्राप्त हो सकता है? तो इसलिए तुम मानो कि वो साकार भी है, निराकार भी है। जैसे हम लोग हैं यहाँ पर आकार भी है और हम निराकार भी हैं। बोले क्या निराकार है साहब? हमने कहा देखो राजा बैठा हुआ है राजधानी में, उसका प्रभाव, उसका प्रताप, ये सब निराकार है। हर आदमी का प्रभाव निराकार होता है। एक आदमी घर में बैठा है और उसकी बहू कहती है कि आज वहां चले जाएं मेले में, नहीं खबरदार मेले में आ गई, अब चुप बैठ जाती है। ये क्या है? ये उसका प्रभाव है, निराकार रूप से सारे घर को डोमिनेट कर रहा है। तो हर व्यक्ति साकार है, हर व्यक्ति निराकार है। और तुम कहो
कि नहीं आदमी का प्रभाव ही सत्य है, आदमी मिथ्या है तो प्रभाव का जो मिट्टी को होता है। अरे आदमी में साकार था जब उसका प्रभाव हुआ। हमने कहा आप अपने घर में जाते हैं, आपका प्रभाव है, बच्चे कुछ तो आपको मानते हैं, बोले हाँ मानते हैं। हमने कहा आप न होते, यानी आप निराकार होते या मर गए होते, कुछ आपको प्रभाव रहता। आप न होते या मर गए होते तो क्या आपको प्रभाव रहता? इसीलिए सोचो, इसीलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तोहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। तो महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते हैं कि उन श्री कृष्ण के जैसे सूर्य है श्री कृष्ण, और उसमें से तमाम सूर्य से किरणें बाहर निकल रही हैं, वैसे श्री कृष्ण है। उनके दिव्य अंगों से जो दिव्य कांति निकल रही है वही ब्रह्म है। तोहर अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद है। यही बात भागवत में भी कही गई है कि या निर्वृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवत जन कथा श्रवणे नवास्यात् सा ब्रह्मणि स्व महिमनि अपि नाथम आभूत। ये ब्रह्म निराकार आपकी महिमा है। भूजी कहते हैं इसमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के ध्यान में है और भक्तों की कथा सुनने में, ये और बात है। तो ब्रह्मानंद से आगे तो ये है जैसे हम लोग भक्तों की चर्चा करते हैं, प्रहलाद भय, अमुक भय, अमुक भय। एक व्यक्ति हमसे पूछने लगे, ये तो साहब ध्रुव जी ने कुछ ज्यादा पक्षपात की बात कहा। तो बहुत से लोग आते हैं इस श्लोक पर, और सुनने में ऐसा लगता भी है कि हाँ ध्रुव जी ने पक्षपात किया। कहा तो ब्रह्मानंद और कहा किसी भक्त की चर्चा, जिसे हमने आपको कल सुनाया, नाथा जी का या फलाने जी का और मीराबाई का और उनका, तो भक्त चर्चा, अरे ब्रह्म से बड़ा बता दिया। ऐसा लगता है ध्रुव जी ने पक्षपात किया। तो उन्होंने पूछा हमसे, हमने कहा देखो आप बैठो, आप सुनो समझो। ध्रुव जी कहते हैं या निर्वृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात्। निर्वृत्ति माने जो आनंद आपके चरण के ध्यान से मिलता है, नंबर एक। या निर्वृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात्। और दूसरा भवत जन कथा श्रवणेन, आपके भक्तों की कथा सुनने से होता है। दो बात बताइए, एक आप और एक आपके भक्त, दोनों को उन्होंने ब्रह्मानंद से बड़ा बता दिया। सा ब्रह्मणि स्व महिमनि अपि नाथ माभूत। वो ब्रह्म में जो आपकी महिमा है उसमें नहीं है। फिर किम त्वंत का ललिता पतताम विमाना, फिर और इंद्र बनने से क्या मतलब? देवताओं की बात छोड़ लो। तो अब आप कहते हैं कि ध्रुव जी ने पक्षपात किया। अगर मान लो भगवान के रूप का आप कहते हैं ब्रह्मानंद से ज्यादा आनंद है, तो ये बात चलो ठीक है। जनक जी ने देखा इन्हीं विलोकत आती अनुरागा, राम रूप देखा और बोले इनको देख करके हम ब्रह्मानंद भूले, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बोले ये बात तो हम मान लेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने कहा ध्रुव जी ने कि आपके भक्तों की कथा ये ब्रह्मानंद से बढ़कर है, ये हमारी समझ में नहीं आई। हमने कहा बस यही आप समझ के जाओ वहां से। हमने कहा एक बात बताइए, भक्तों को भगवान के चरणों में ध्यान में आनंद आया, ये तो आप मानते हैं। तो वो जो चरण है वो आप पत्थर के मानते हैं क्या? अरे उसको समझ के जाओ। हमने कहा वो पत्थर के क्या? नहीं, भगवान का चिन्मय है। चिन्मय माने वो लीला भी करेंगे, भक्तों के साथ खेलेंगे भी, कूदेंगे भी। तो आपने खाली यही समझा कि पत्थर के चरण हैं। अरे जो भगवान के चरणों को ध्यान करेंगे और भगवत जन कथा और भक्तों के साथ खेलते हैं, वो तो और आगे की बात हो गई।
क्या भगवान का चरण खाली एक जगह गड़ा रहेगा? अरे वे चरण कैसे कैसे भक्तों के साथ दौड़ रहे हैं। वे चरण चलेंगे, फिरेंगे, लीला करेंगे। वहां पर भक्तों के साथ लीला का प्रश्न है। तब वो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। हमने कही हर शब्द सही है। हमने कहा देखो चरणों की करामात देखो आप, श्री कृष्ण हैं। अब चरणों को आप देखिए क्या क्या करते हैं चरण भक्तों के साथ। माखन चोरी करने गए। अब माखन चोरी करने गए, क्यों गए? क्योंकि ये प्रेम रस है, ये रस है। किसी के जो प्रेम कर रहा है, देना चाहता है, उसको जैसे बच्चे खेलते हैं, छिपा लिया, ये सब रस है। आप समझो। अरे भाई खाली पत्थर की मूर्ति है, वो हिलेगी डुलेगी नहीं, लेकिन जो चेतन है वो तो लीला भी करता है, खेलता है, कूदता है, ये तो रस हुआ। अब वहां गए घर में चोरी करने, तो झांका झुका इधर उधर, देखा नहीं है कोई। अब वो गोपी बड़ी होशियार थी, उसने सोच लिया था आज पकड़ा नहीं है कृष्ण को, तो भीतर घुसे और बहुत होशियारी से जाके माखन की मलगिया उठाया उन्होंने। जैसे उठाया, अब दोनों ही होशियार हैं, गोपी भी होशियार है कि पकड़ लूं और चोर भी होशियार है, अपनी अपनी टक्कर होती है। तो जैसे ही गप्पा खाने लग गए, वो निकली, जरा सी निकली, जैसे पांव दापते फिर भी जरा सा पायल छुन्न कर गया, और जैसे छुन्न किया वैसे वो मलगिया लेकर के सफा भागे हुए। अब वो भागे तो उनकी चाल तेज थी। अब गोपी कितना भी तो, अब वो दौड़ी, दौड़ते दौड़ते अब ये भी दौड़े। यही चक्कर था यशोदा जी के साथ। यशोदा जी बड़ी दौड़ी, भगवान जानबूझ करके बंधन में आ गए, लेकिन पकड़ थोड़ी सकती है यशोदा, भाग गए। तो ऐसे भागे कि धूप पड़ रही थी, धरती थी गर्म। अब वो कह रही है पीछे से कि अरे 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 रे, ये गर्म धरती पर कन्हैया दौड़ रहा है, इसके चरण, अरे रे रे। बैठ गई वहीं पीड़ा के कारण कि इसके कितने कोमल चरण हैं, जहां से माखन के पीछे भाग रहा है। तो वहीं से हल्ला मचाने लग गई। नीतम नीतम यदि नवनीतम। नीतम माने अगर तूने ले लिया, ले ही लिया तो ले ही लिया। नवनीत माने माखन। नीतम नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमेतेन। अच्छा ले जा ले जा, श्याम तू ले ले। तो रुक गए आगे। तो क्या कह रही है, वहीं दूर से कह दे, बोले एक बार सुनता जा। मैं से दूर से, हाँ दूर से कह रही हूं। आतप तापितु भूमौ माधाव माधाव। तू इन चरणों से धूप से चिलकती भई इस गरीब गर्म जमीन पर मत दौड़ मत दौड़। बैठ गई वहीं, मैं आगे नहीं बढ़ रही हूं, तू छाया में यहां बैठ के खा ले। अब हमने कही आपको पता पड़ा कि खाली चरण का ध्यान से आगे की बात है कि नहीं है। बैर खत्म हो, और दोनों में यानी एक इतनी सी बात पर जो सैकड़ों साल से लड़ाई चल रही थी। पुराने जमाने की लड़ाइयां ऐसी होती थी कि सैकड़ों सैकड़ों 10 साल तक चलती। स्पार्टा की लड़ाई 500 साल चली। जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, ये स्पार्टा वहां है ग्रीस के दक्षिण में, जहां का सिकंदर था, यूनानी सभ्यता। वहां इतिहास कहता है ईसा से
यानी BC से 9वीं शताब्दी, यानी आज से करीब 3000 वर्ष पुरानी बात है, ईसा से बहुत पहले ऐसा देश था कि वहां कमजोर बच्चों को मार दिया जाता था। वो लोग बड़े वीर हुए हैं, विश्व के इतिहास में अभी तक ऐसा BC में ऐसे वीर नहीं हुए स्पार्टा के वीरों ने, जिन्होंने इतिहास पढ़ा जानते हैं। अपने छोटे से राज्य को गौरव को उन्होंने कम नहीं होने दिया, सारा आसपास जीतते रहे। हर बच्चा राज्य का होता था और जो डरपोक है कमजोर उसको खत्म कर दिया जाता था। ऐसा वहां शासन था स्पार्टा का। स्पार्टा का जाने कितना कथाएं तो गीता प्रसारण में छा। तो ऐसे ऐसे देश भय जहां सैकड़ों सैकड़ों साल तक लड़ाई चली और वो खत्म हो गई। क्यों? एक राजा की निष्ठा थी कि हम इस राज्य को कुछ नहीं समझते हैं, अपने उस्ताद खलीफा क्या है। इसीलिए यहां चक्रवर्ती जी कहते हैं कि जो कृष्ण कथा कहता है वो भूरित है और सर्वस्वम ददाना, तुम उसको अपना प्राण दे दो, सिर दे दो, धन दे दो, उसके देने के बाद ये परिशोध है, तुम न क्षमंते। इसीलिए उसको भूरित कहा गया है। और ये इसलिए हमने विस्तार से कहा, इसलिए कि नहीं कि यहां कथा होती तो कोई श्रद्धा करो, नहीं, सब भूरित बन जाओ। अपने घरों में जब भी बात करो, एक सुनने वाला है तब भी भूरित हो, 1000 सुनने वाला है तो भी भूरित हो। अनंत वस्तु को दान करो, अपने मित्रों को, अपने इष्ट को, समाज को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, और हर आदमी भूरित बन सकता है। इसीलिए यहां इन्होंने ये आतत और भूरि शब्द कर हुआ। तब तथा मृतम तर्क जीवनम कविभिरीडितम कलमशापह श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गृणन्ते भूरिदा जना। प्रसाद मिला। जय श्री जय श्री तप्त जीवन कविभिरीडितम कलमशापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गृणन्ते भूरिदा जना।